2026 की सबसे मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन, वेडिंग पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, ये स्लीव डिज़ाइन जो है हमारे ब्लाउज़ को नया लुक दे देती है। तो आज आपको मैं बिल्कुल सही फिटिंग वाली ट्रेंडिंग बाजू का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपकी सिलाई ना एकदम से प्रोफेशनल लगेगी। तो चलिए जानते हैं इसका हम मेज़रमेंट कैसे लेना है, कपड़ा कैसे लेना है। 10 इंची मैंने यहाँ पर डबल में कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई में ली है मैंने 11 इंची। अब देखिए किसी भी एक साइड से हमें इसको आधा इंची इस तरह से फोल्ड करना है और एक पतली सी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। कटिंग हम इसकी कैसे करेंगे, कटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे से हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है, उसके बाद एक फोल्ड और करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। और इतना आसान तरीका होता है ना इसको कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आसानी से आप इस स्लिप डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए किनारे की सिलाई इस तरह से हमने एक साइड पे लगा दी है। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही आपको डबल में मेजरमेंट लेना बताया था। और अगर आप कम कपड़े में डबल स्लिप की बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए जहाँ से हमने इस किनारी को फोल्ड किया है यहाँ से निशान लगाएंगे हम खुली साइड पे 9 इंची का, और ऊपर से बंद वाली साइड में जो हमने 9 इंची लिया है इसका हाफ लेना है 4.5 इंची। तो यहाँ पर देखिए आप 4 इंची भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं और इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछे में मिला देना है और एक तिरछी लाइन बना लेनी है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना इसी लाइन पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है और अब देखिए जो हमने किनारी यहाँ पर फोल्ड की थी यहाँ पर लगानी है हमें लेस। तो इस तरह की जो मोती वाली लेस होती है या कोई भी लटकन वाली लेस होती है, इस डिज़ाइन में हमें इसी तरह की लेस लगानी चाहिए जिससे कि हमारा लुक हो जो होता है बहुत ही प्यारा आता है। तो इस लेस को मैं ऊपर की साइड से लगा रही हूँ, आप चाहे तो नीचे की साइड से भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है तो मैं इसको ऊपर की साइड से लगा रही हूँ। और पिछले वीडियो में भी मैंने ये डिज़ाइन आपके साथ में शेयर किया था, वहाँ पर बॉर्डर था स्लीव पे तो मैंने नीचे की साइड से लगाया था। तो ये आपकी चॉइस है, आप ऊपर से लगाना चाहें या नीचे की साइड से। एक्स्ट्रा लेस की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ से लेस को हम कट कर देंगे और कट करने के बाद में अब हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो देखिए मोती वाली साइड से हमें यहाँ पर प्लेट्स को इस तरह से लगाना है ऊपर की साइड में और यहाँ पर इसको आप 3 इंची सेट करना है, लगभग 3 से 3.25 इंची। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर 1.5 इंची की प्लेट्स को लगा ले रही हूँ और इनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ देखिए मेरे टोटल 4 प्लेट्स आई हैं। तो ये देखिए एक साइड से हमने यहाँ पर प्लेट्स को लगा लिया है, इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी प्लेट्स को लगाना है। तो ये इनका डायरेक्शन हमें ऊपर की साइड में रखना है, जो हमने 4.5 इंची वाला पीस कट किया था ना इधर की तरफ। ये देखिए तो बिगनर्स को अक्सर ये समझ में नहीं आता है कि हमें प्लेट्स ऊपर लगानी है कि नीचे लगानी है, इनको कितनी चौड़ाई में बनाना है और कैसे हमें प्लेट्स को अरेंज करना है। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही हल्की स्पीड में वीडियो को बता रही हूँ और हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से हमारी प्लेट्स लग गई है और अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, बीच का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ हमने बीच का सेंटर निकाल लिया और अब हमें इसको नॉर्मल स्लीव में अटैच करना है, जिसके लिए पहले से ही मैंने एक स्लीव तैयार कर ली है। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव बनाते हैं ना ऐसे ही बनानी है और इसकी तैयार जो लेंथ है वो 4 इंची ली है। तो बनने के बाद में ये हमारी 3.5 इंची रह जाएगी क्योंकि आधा इंची शोल्डर में जॉइंट होएगा। यहाँ पर भी हमने इसका सेंटर पे कट लगा लिया है। अब देखिए कट से हमें 2 निशान लगाने हैं, सेंटर का 2 इंची, सेंटर से 2 इंची बाहर की साइड, इसके बाद 3 इंची। तो सेम इसी तरह से हमें 2 इंची का निशान सेंटर से एक साइड लगाना है और 2 इंची के बाद में 3 इंची का निशान लगाना है। अब देखिए जो 3 इंची का निशान लगाया था हमने, वहाँ पर ये प्लीट्स वाला हिस्सा हमें ऐसे रखना है निशान के ऊपर और यहाँ पर हमें दूसरे निशान तक जो 2 इंची का लगाया है ना, यहाँ तक हमें इस तरह से इसको अरेंज करना है। बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्लीट्स आपने अच्छे से यहाँ पर अरेंज कर ली तो आपकी स्लीव का लुक की ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा और प्रोफेशनल लुक आएगा, जो कि आप बुटीक में 800 से 900 रुपये 1000 रुपये तक की दे के आप उस लुक को लेते हैं ना, तो ये लुक आप घर पर ही ले सकते हैं। बस ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो बुटीक वाले किसी को नहीं बताते हैं। मैं छोटी छोटी सी वीडियो में आपके साथ में ये ट्रिक शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप भी घर बैठे ही अच्छे से प्रोफेशनल सिलाई कर सकें।
अब देखिए यहाँ पर हमने जो सेंटर का निशान लगाया था उस सेंटर के निशान से सेंटर के निशान को मिलाना है। दूसरे 3 इंची वाले निशान को मैंने पिन अप कर लिया है और जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा वो हमें यहाँ पर सेंटर पे 2 से 3 प्लेट्स बना देनी है। तो मैं यहाँ पर 2 प्लेट्स बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अरेंज कर ले रही हूँ और यहाँ पर हमें इस तरह से दूसरी साइड पे भी 3 इंची के निशान तक इसको सिलाई लगा के लॉक कर देना है। तो बस हमारी ये सिलाई लग चुकी है। इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन ये बन के तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको अटैच कैसे करना है, यही सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है और कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बिगनर्स। देखिए डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो चुका है कितनी फिनिशिंग के साथ में। अब चलिए इसको कैसे हमें इसकी फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग हमें नॉर्मल स्लीव की तरह लगानी है। जो भी आपका मेज़रमेंट हो वो आप यहाँ पर मार्क कीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ से फिटिंग वाली लाइन को ले लेंगे, जैसे कि आर्म होल से नाप कर लेंगे। उसके बाद इस निशान से इस निशान तक सिलाई लगा देंगे लॉक करते हुए और गोल राउंड में हमारी स्लीव जैसे अटैच करते हैं ऐसे ही अटैच करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा लुक स्लीप का कुछ इस तरह से आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यहाँ तक का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए ब्लाउज़ मेरा तैयार है। यहाँ पर इसको अंदर की साइड से इस तरह से डालेंगे और आर्म होल की वाली साइड से यहाँ पर सिलाई को मिलाएंगे, सिलाई के मार्जिन को पलटेंगे और इस तरह से राउंड में इसको अटैच कर लेते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इसको राउंड में सिलाई लगा के इसका कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट डिज़ाइन आप किस टाइप का देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस सिंपल हमें एक साइड से सिलाई को शुरू करना है। पूरे राउंड में हमें आधा इंची का मार्जिन लेते हुए सिलाई को लगा लेना है। इसी के साथ ही हमारा ये ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। और अब दिखाती हूँ इसका मैं आपको फाइनल लुक, ये बनने के बाद में कैसा लगता है। और देखिए मेरे पास कस्टमर की फाइनल लुक तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको मैं इसका ब्लाउज़ का पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी। और इस ब्लाउज़ को मैंने बनाया है बैक हुक के साथ में बहुत ही ईजी तरीके से। अगर आप इस ब्लाउज़ को स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बिगनर्स को ये लगता है ना कि बैक हुक जो हम स्टिच करते हैं वो बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। बहुत आसान तरीके से हम बैक हुक ब्लाउज़ को बना सकते हैं घर बैठे ही आसान तरीके से। तो ये रहा हमारा इसका फाइनल लुक। ब्लाउज़ का भी देख सकते हैं, इसको मैंने 2 टक्स के साथ में बनाया है और पूरा ब्लाउज़ हमारा ब्राइडल है। स्लीव हमारी यहाँ पर डबल लगी हुई है, बैक हुक के साथ में बनाया है मैंने और गला इसका बैक से 10 इंची है, सामने का गला हमारा 6.5 इंची है। तो ये देखिए बैक से भी इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं ब्लाउज़ का। और सिंपल मैंने यहाँ पर 3 हुक लगाए हैं और एक डोरी दे दी है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।